नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे स्कंद के 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसमें मैत्रेय मुनि सृष्टि क्रम में मनवंतर के काल विभाग का वर्णन करते हैं। काल के छोटे छोटे अवयव से लेकर बड़े अवयव तक 100 त्रुटि मिलाकर एक वेद है, 3 वेद मिलाकर एक लौ, 3 लौ का एक निमिष, 3 निमिष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु और 15 लघु का एक नाडिका, 2 नाडिका का एक मुहूर्त, 6 या 7 नाडिका का एक पहर, 4 पहर का दिन रात होता है मनुष्य समाज में, 8 पहर का, 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास का एक ऋतु, 6 मास का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 भेद है। 100 वर्ष मनुष्य की परम आयु है अधिकतम। आगे कहते हैं मैत्रेय मुनि की अलग अलग ग्रह नक्षत्रों के अनुसार इसी वर्ष को कोई संवत्सर, परिवत्सर, ईडा वत्सर, अनुवत्सर और वत्सर भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो वर्ष की गणना है वैसे 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के अनुसार 12 सहस्त्र वर्ष तक होते हैं, जिनको 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र वर्ष होते हैं। 4,000 सहस्त्र वर्ष का सतयुग होता है, 8,000 इसके संध्यांश और द्वापर 24 बार और कलयुग में 12,000 वर्ष। लेकिन हमारे वर्ष के अनुसार 43,20,000 वर्ष होता है चारों युग मिलाकर। और इस चतुर्युग के 1,000 बार बीतने पर एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन है। और करीब 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक सहस्त्र चतुर्युगी के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के फेर से ब्रह्मा का उम्र अपने उम्र के अनुसार 100 वर्ष का होता है। अपने उम्र मतलब 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी, और ऐसे 100 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन, जिसको कल्प कहते हैं। और उसी अनुसार 30 दिन का एक महीना और 12 महीना का एक वर्ष, और ऐसे वर्ष से ब्रह्मा का उम्र है 100 वर्ष। और ब्रह्मा जी के आधे आयु को परार्ध कहते हैं, 50 वर्ष को, और 2 परार्ध ब्रह्मा की आयु है। इस प्रकार मैत्रेय मुनि कह करके फिर आगे कहते हैं, पूर्व परार्ध में ब्राह्म महाकल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सभी कल्प को अलग अलग नाम है, उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और पंडित जन उसको ब्रह्म शब्द या ब्रह्म कल्प कहते हैं। इसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ उसको पाद कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से एक कमल उत्पन्न हुआ। और फिर आगे दूसरे परार्ध का आरंभ बतलाया गया है, जो कल्प चल रहा है, बराह कल्प के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान सृष्टि के प्रारंभ में शूकर बने थे, बराह बने थे, इसलिए इस कल्प का नाम बराह कल्प है। तो इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये प्रकृति, महत्व, अहंकार, इन सबको मिलाकर जो ब्रह्मांड बना, ये 50 करोड़ योजन विस्तार वाला ब्रह्मांड है। और इसके बाहर 10-10 गुना 7 आवरण है। करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, जो अक्षर ब्रह्म के शरीर से निकलता है। परम पुरुष परमात्मा का एक श्रेष्ठ अंश है। फिर आगे 12वें अध्याय में सृष्टि के विस्तार का वर्णन करते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी जब सृष्टि प्रारंभ किए, सृष्टि का विस्तार किए, तो अज्ञान की वृत्तियों को प्रारंभ किए। तो उसमें तम, अविद्या, मोह, महामोह, तामृष, अंध तामृष नामक 5 अविद्या की रचना किए। और इसके बाद सनकादि को उत्पन्न किए, लेकिन ये निवृत्ति परायण हो गए, सब विद्या का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा। उन लोगों को जब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि में हेल्प करो, ब्रह्मा जी का सीधा अवज्ञा कर दिए। बहुत प्रयत्न किए कि इन लोगों को समझाया जाए, लेकिन बुद्धि द्वारा बहुत रोकने पर भी
भौहों के बीच से वो क्रोध नील लोहित होकर एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। और वो बालक प्रकट होने के बाद लगा रोने, बहुत तेज रो रहा था। रोते रोते उनको समझाने का कोशिश किए, लेकिन वो रोता था। रो रो कर कहने लगा, हे जगत पिता, हे विधाता, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा कहे, पहले बेटा रो मत, रो मत, रो मत। लेकिन रोता जाता था, तो रोने के कारण उनका नाम रख दिए ब्रह्मा जी रुद्र। और कहे कि देखो, तुम्हारे रहने के लिए स्थान है हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और तप, 11 स्थान है। तुम्हारे नाम भी 11 होंगे। तुम्हारे नाम होंगे मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। और तुम्हारी 11 रुद्राणियां पत्नी होगी, जिनका नाम होगा धी, वृति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। इसके बाद कहे कि तुम इन स्त्रियों को स्वीकार करो, इनसे प्रजा उत्पन्न करो, तुम प्रजापति हो। शिव जी को आदेश दिए। तो भगवान शिव जब आज्ञा पाए ब्रह्मा जी का सृष्टि करने के लिए, उनको आदेश हुआ तो इस सनकादि की तरह विरोध नहीं किए, लेकिन सृष्टि ऐसा चालू कर दिए जो सृष्टि के विनाश करने वाले तत्व है। भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, सर्प, बिच्छी, एकदम पूरा विनाश करने वाले, नष्ट करने वाला सृष्टि करने लगा। तो बस बंद करो। ब्रह्मा जी कहे कि बेटा अभी तुम तपस्या करो, तपस्या करो, सब तपस्या से शक्ति अर्जन करके बाद में अब सृष्टि करना। तो इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर तपस्या करने चले गए। इसके बाद जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करने का विचार करने लगे, तो 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किए। 10 में 9 प्रजापति थे, एक नारद जी थे। उनके नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वां नारद जी। 22वें श्लोक में है, मरीचि यत्र अंगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षश्च 10वां तत्व नारद। नारद जी 10वां पुत्र के रूप में। जो 9 पुत्र थे, यही प्रजापति कर्दम जी के दामाद बने। देवहूति के पुत्रियों से इनका विवाह हुआ। नारद जी गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त कान से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्र से और मरीचि मन से। कोई भी सृष्टि, कोई भी पुत्र ब्रह्मा जी स्त्री से नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। पुरुष सृष्टि करने में समर्थ होता है, बिना स्त्री के भी संतान पैदा करते हैं। फिर इनमें से दाएं स्तन से धर्म और फिर उनकी पत्नी मूर्ति, इनकी पत्नी मूर्ति और इनसे भगवान नारायण, और पीठ से ब्रह्मा जी का अधर्म उत्पन्न हुआ और उससे मृत्यु। तो इस प्रकार सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी के अपनी छाया से सर्व समर्थ कर्दम जी उत्पन्न हुए, देवहूति के पति। और भगवान ब्रह्मा एक कन्या उत्पन्न किए जिसका नाम सरस्वती। अभी ब्रह्मा जी अपने सृष्टि में प्रथम बार एक स्त्री उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत सुंदर, सुकुमारी, मनोहर। और मैत्रेय मुनि जब सरस्वती के उत्पत्ति की कथा कहते हैं, प्रसंग पाकर कहते हैं कि हमने सुना है कि विदुर जी ब्रह्मा की सृष्टि की वह प्रथम स्त्री, प्रथम पुत्री सरस्वती बहुत सुंदरी थी, सुकुमारी थी। अभी तक तो ये संतान पैदा कर रहे थे पुत्र के रूप में, लेकिन जब लड़की उत्पन्न किए और बहुत सुंदरी सुकुमारी थी, मनोहर थी, तो ब्रह्मा जी का भी मन मोहित कर ली। कामुकता में भर कर वे सरस्वती के साथ संग करने की इच्छा से प्रवृत्त हुए। उनके मन में संकल्प हुआ अधर्म। और वहां उपस्थित इनके मरीचि आदि जो पुत्र थे, वशिष्ठ, अंगिरा, ये सब ब्रह्मा जी की प्रवृत्ति को जब देखे, इनके संकल्प को, तो हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे पिताजी, नैतत् पूर्वई कृतः त्वद्दे न करिष्यति चापरे। हे पिताजी, अभी तक सृष्टि के इतिहास में कोई ऐसा ब्रह्मा नहीं हुआ है जिसको इस प्रकार अपने मन पर विजय न हो और उनमें काम उत्पन्न हो जाए।
पुत्री गमन जैसा दुष्चर पाप करने का संकल्प ये बड़ा अनुचित है। यस्तम दुहितरम गच्छन अनिगृहांगजम प्रभु, आप सर्वसमर्थ सृष्टि के पिता हैं और आपके अंदर इस तरह की कामना ये उचित नहीं है पिताजी। सारे ऋषि लोग प्रार्थना करने लगे। आप जगत गुरु हैं, ठीक मैसेज जगत में नहीं जाएगा। तेजी आसाम अपि हेतन न सुश्लोकम जगत गुरु यद वृत्ति मन तिष्ठन वही लोक क्षेमाय कल्पते। हे नाथ, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के आचरण का अनुकरण संपूर्ण संसार करता है। संसार का कल्याण करने के लिए आपका आचरण होना चाहिए। आप ऐसा मत कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप धर्म की रक्षा के लिए हैं, आप ऐसा मत कीजिए। तो इस प्रकार बार बार जब ये लोग प्रार्थना करने लगे तो अपने पुत्रों के सामने प्रजापति ब्रह्मा बहुत लज्जित हुए और उनके मन में इतनी ग्लानि होने लगी कि तत्काल उस शरीर को छोड़ दिए और वही शरीर दिशाओं को घेरते हुए कुहरा अंधकार हो गया। कामुकता से भरा हुआ शरीर जब ब्रह्मा जी छोड़े तो वही कुहरा का रूप धारण कर लिया, अंधकार। ब्रह्मा जी फिर सोचने लगे कि मैं जैसे सुव्यवस्थित सृष्टि की रचना करूं, इसके लिए उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान की कृपा से वेदों को प्रकट किए और वेदों के विस्तार के लिए धर्म और धर्म की वृत्तियां, आश्रम आदि सब उत्पन्न किए ब्रह्मा जी अपने मुख से। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुख से क्रमशः, पूर्व मुख से ऋग, दक्षिण मुख से जजु, फिर पश्चिम मुख से साम और उत्तर मुख से अथर्व की रचना किए। इस प्रकार भगवान ने इतिहास और पुराण पांचवा वेद के रूप में किए और धर्म के वृत्तियों को, तपस्याओं को, दान, सत्य, विद्या, तप, सभी वृत्तियों को उत्पन्न किए और उनको करने वाले प्रजापत्य, बाह्य, सावित्री आदि वृत्ति, सारे ब्रह्मचारी के वृत्ति, सन्यासी के वृत्ति, हवन आदि के जो भी अंग हैं उसको, सभी वृत्तियों को उत्पन्न किए। जितने वृत्ति है अलग अलग रूप में उनको, जितना भेद है, वानप्रस्थ का, सन्यास का, गृहस्थ का, परमहंसों का, सबको उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी पहले सात्विक सृष्टि किए, छंद को उत्पन्न किए, अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग छंदों को उत्पन्न किए, अनेक शक्तियों को विकसित करके फिर उनके देवताओं को उत्पन्न किए। तो इस विषय में वो विचार कर रहे थे, तब तक अचानक उनके शरीर का दो भाग हो गया। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण उनके शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों में स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ और उनमें जो पुरुष था वो है स्वयंभू मनु और जो स्त्री हुई वो है महारानी शतरूपा। तब भगवान आदेश दिए कि अब ठीक सृष्टि प्रारंभ होगी। मैथुन सुख से स्त्री पुरुष के संयोग से प्रजा की वृद्धि होगी। अब इसमें एक रस का संचार होगा, काम का, और इससे सृष्टि प्रारंभ होगी, मिथुन धर्म। तो वही महाराज मनु, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा से 5 संतान प्राप्त किए, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। महाराज प्रियव्रत, उतानपाद और पुत्रियों में आकुति, प्रसूति और देहुति। मनु महाराज ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से और देहुति का विवाह कर्दम जी से किए। कहते हैं मैत्रेय मुनि की ये जो पुत्रियां हैं 3, आकुति, प्रसूति और देहुति, इन तीनों के संतान से सारा संसार भर गया, पूरा संसार की जननी है तीनों। तो फिर विदुर जी आगे 13वें अध्याय में प्रश्न करते हैं कि हे महामुनि, शतरूपा को पाकर मनु महाराज आगे फिर क्या किए? आप कृपा करके इनकी कथाओं को कहिए। श्रुतस्य पुंसाम रुचिरश्रमस्य नन्मंजसा सुरभिरीडितोर्थ यत्तद् गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंदम हृदय सुजेशाम। जिन भक्तों के हृदय में भगवान मुकुंद का चरण कमल विराजमान है, ऐसे भक्तों का चरित्र सुनना बहुत दिनों तक शास्त्राभ्यास का मुख्य फल है। भगवान का चरित्र तो है ही, भक्त का चरित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विदुर जी के कथा सुनने की लालसा देखकर बहुत प्रसन्न हुए मैत्रेय मुनि और बोलने लगे कि इस प्रकार जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे जगत पिता, आप
मुझे क्यों उत्पन्न किए, कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम पृथ्वी पर शासन करो। कहे ठीक है पिताजी, जो आज्ञा। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने निर्देश किया कि पृथ्वी के ऊपर तुम सृष्टि करो, तो पृथ्वी को खोजने के लिए मनु महाराज निकले। कुछ ही समय में मनु महाराज लौट कर आए और कहने लगे कि हे पिताजी, मैं आपका आज्ञा पालन तो अवश्य करूंगा, लेकिन आप प्रजा पालन के लिए स्थान निर्धारित किए हैं वो तो मिल नहीं रहा है। चारों तरफ हम खोज कर आ गए तो जीवों के निवास स्थान पृथ्वी इस समय दिखाई नहीं दे रही है, लगता है प्रलय जल में डूबी हुई है। तो पहले पृथ्वी का उद्धार होना चाहिए, तब न सृष्टि की जाएगी। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे, पृथ्वी नहीं है, खोज लिया। हाँ, खोज लिया। तो अब ब्रह्मा जी की बुद्धि तो काम कर नहीं रही है, कहाँ गया, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ गई। तो अब बैठ करके विचार करने लगे और मन में संकल्प पूर्वक भगवान का स्मरण करने लगे। हे सर्वशक्तिमान हरि, आप सृष्टि विस्तार करना चाहते हैं तो पृथ्वी का पता कीजिए। वो पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ है। भगवान की चिंतन कर रहे हैं, तब तक ब्रह्मा जी को छींक आया और ब्रह्मा जी की छींक से उनके नासा छिद्र से अंगूठे के आकार का एक बराह शिशु उत्पन्न हुआ। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। विदुर जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि देखते देखते वह शिशु क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया, विशाल। और वहाँ जितने ऋषि मुनि थे, मरीचि आदि, सभी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी तरह तरह से विचार कर रहे, कौन है शुकर के रूप में कौन प्रकट हुआ, इतना क्षण में विशाल हो गया, भारी शिला के समान। सभी ऋषि और ब्रह्मा जी इस निर्णय पर आ गए कि निश्चित रूप से भगवान यज्ञ पुरुष हैं और हमको मोहित कर रहे हैं। तो ब्रह्मा अपने पुत्रों के साथ भगवान की आराधना करने लगे और वो देखते देखते गुरगुराते हुए, गर्जन करते हुए यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए। इस तरह से मुनीश्वर और ब्रह्मा जी मुनि लोग लगे उनको स्तुति करने और भगवान बराह ने घोषणा किया, मैं अभी पृथ्वी को ला कर आता हूँ। तो इस प्रकार भगवान गजराज से लीला करते हुए, जैसे गजराज पानी में घुसता है, वैसे भगवान प्रलय जल में उस विशाल समुद्र राशि में घुस पड़े। तेषाम सताम वेद वितान मूर्ति ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम विनद्य भूयो विबुधो दयाय गजेंद्र लीलो जलमा विवेश। जल में प्रवेश करने लगे और अपने विशाल शरीर से जल राशि को फाड़ते हुए भगवान घुसने लगे और सूंघ सूंघ कर नाक से पृथ्वी का पता लगाने लगे जल के भीतर। तो इस प्रकार जब जल में प्रवेश किए, तब जाकर रसातल में पृथ्वी को पाए, देखे। भगवान अपने डाढ़ों के ऊपर लेकर के पृथ्वी को आने लगे। अपने दांत के ऊपर पृथ्वी को रखे थे। बहुत सुंदर भगवान का उजला शरीर सोने की तरह चमकता हुआ, उनके रोमकूप, और उस पर पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। आए और आकर के पृथ्वी को स्थापित कर दिए। तो इसके बाद उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप जगत सृष्टि आपके लीला विलास है, आप इसको करने के लिए स्वयं आते हैं, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बराह रूप धारण किया, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही वास्तव में जगत के मूल कारण है, आप इस शुकर रूप में आए हैं। ऐसे हे देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना बड़ा कठिन है, ऐसे नहीं हो जाता है। आपके शरीर में, आपके रोमकूप में गायत्री छंद आदि हैं, और भगवान सबके शरीर से जो रोमकूपावली गिरता है, भगवान अपने शरीर को झाड़ते हैं, वही रोमावली कुश है, यज्ञ के लिए सबसे पवित्र चीज। कहते हैं आपकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चरणों में होता, ये 4 चरणों में होता, उधर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये ऋत्विज आदि हैं। अब यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के जो भी पात्र है, वस्तु है, वो सब कुछ आप हैं, आपके मुख से सब कुछ निकला है। इस प्रकार बार बार भगवान यज्ञ पुरुष की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपका यह वेदमय शरीर जब प्रकट हुआ तो आपके जल से निकलने के बाद जल में भींगा हुआ बड़ा शरीर जब इसे हिलाते हैं और इन बालों में जो शीतल जल गिरता है, हे इस उससे भींग कर इस सत्य लोक, जन लोक, महर लोक, तप लोक, जितना लोक है
उसमें आपके शरीर झाड़ने से जो बूंद पानी वर्षा गिरा, उससे सारा लोक पवित्र हो गया। हमारे ऊपर जो जल राशि गिरा है उससे हम पवित्र हो गए हैं। इस प्रकार ऋषि लोग उनकी स्तुति करते हैं और भगवान वराह देव अपने खुरों से जल को स्तंभित करके पृथ्वी को स्थापित किए, फिर अंतर्धान हो गए। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस प्रकार जो पुरुष इस मंगलमयी कथा को सुनता है, भगवान वराह देव के द्वारा पृथ्वी का उद्धार भक्ति भाव से सुनता है, उसके प्रति भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह एवं मेताम हरिमेधसो हरे कथाम सुभद्राम कथनीय माइना श्रृणवीत भक्त्या श्रवेत ओषतिम जनार्दनो अस्यासु हृदय प्रसीद। भगवान प्रसन्न होते हैं और जो अनन्य भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए भजन करते हैं उनको क्या कहना है, उनको तो भगवान अपना परम पद दे देते हैं। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवीत पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधा आपीय करणान जलिभीर भवापहा अहो विरज्यत बिना नरेतरम। तेरे इस संसार में पशुओं को छोड़कर, मनुष्येतर पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आवागमन से छुड़ाने वाली इस भगवत कथा को नहीं सुनेगा, भगवान वराह देव की कथा को, इन अमृतमयी कथा को अपने कर्णपुटों में बार बार पान नहीं करेगा। मैत्रेय मुनि पृथ्वी के उद्धार की कथा को बड़े आनंद से कह रहे हैं। इसके बाद फिर विदुर जी की तृप्ति नहीं हुई इतनी संक्षेप कथा से, तो विदुर जी फिर पूछे, ते नैव ते मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदि दैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुसुश्रुम तस्य चोधर्त श्रोणीम स्वदंसाग्रेण लीलया दैतराजस्य च ब्रह्मण कस्माद् हेतोरभू मृधा। हे ब्रह्मण, जिस प्रकार भगवान ने अपने दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाला, उस समय दैतराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ कैसे हुई और किस प्रकार वो मारा गया, थोड़ा विस्तार से बताइए। हिरण्याक्ष के वध की कथा सुनना चाहते हैं और कैसे भगवान लेकर आ रहे हैं, कैसे हिरण्याक्ष उनका विरोध किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। आप भगवान हरि के विषय में इस तरह जिज्ञासा कर रहे हैं। हम एक बार ब्रह्मा जी के मुंह से सुने थे, उसी कथा को आपको कह रहे हैं कि किस प्रकार हिरण्याक्ष का जन्म हुआ और हिरण्याक्ष इस प्रकार का उग्र स्वभाव का कैसे हुआ और भगवान से लड़ने के लिए कैसे आ गया, भगवान किस प्रकार उसका वध किए, ये सारी कथा विस्तार से कह रहे हैं कि विदुर जी एक बार दक्ष की पुत्री दीति पुत्र प्राप्ति के इच्छा से कश्यप जी के सामने बड़ा ही कामातुर होकर आग्रह करने लगी। उस समय संध्या काल था, मरीचि नंदन कश्यप अपने भजन के लिए बैठे हुए थे, अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे हवन आदि करके। लेकिन दीति के अंदर ऐसी कामुकता उत्पन्न हुआ कि वे मतवाले हाथी जैसे केले के वृक्ष को रौंद डालता है, वैसे कामदेव उसके चित्त को रौंद डाला और वह कश्यप जी के पास जाकर ऐसे कातर भाव से कहने लगी कि हे प्रभु, मुझ हबला पर कामदेव बहुत जोर सता रहा है, बेचैन कर रहा है, आप मुझे सुखी कीजिए। आपके तेज से मैं तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, जिससे आपका और हमारा दोनों का जस फैलेगा। हमारे पिता प्रजापति दक्ष अपने पुत्रियों पर बहुत स्नेह करते हैं। हम सभी पुत्रियों से वे अलग अलग बुला कर पूछे थे कि बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम जिसको पति के रूप में चाहोगी उसी से विवाह कर दूंगा। तो जिस समय उन्होंने मुझसे पूछा था, मैं आपको अपने पति के रूप में कही थी। निश्चित रूप से आप हमसे प्रेम करते हैं। हे मंगल मूर्ते, हे कमल नयन, आप हमारी इच्छा पूरा कीजिए। आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता, हम तो आपकी पत्नी हैं। इस प्रकार बहुत आतुर हो गई, बहुत कहने लगी। तब कश्यप जी उसके प्रार्थना को सुनकर कहने लगे, बड़ी सुमधुर वाणी से समझाने लगे कि अरे भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तो मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरा करूंगा। जिसके द्वारा अर्थ धर्म काम तीनों सिद्धियां प्राप्त होती है, ऐसे अपनी पत्नी की कामना कौन पुरुष पूरा नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे साध्वी स्त्री को पाकर
व्यक्ति अपने इंद्रियों को जीतता है, जैसे कोई राजा अपने किला में सुरक्षित रहता है। सब तरह की बात, फिर भी तुम हमारी विवाहिता पत्नी हो, हम तुम्हारे बल पर अपने इंद्रियों के वेग को जीतते हैं। लेकिन देवी, एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है कि हम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। देखो, यह समय भूत राक्षस प्रेतों का समय आ गया है। इस संध्या काल में भगवान भूत भावन भूतपति भगवान शंकर का समय है। अपने चित्त को चुपचाप स्थिर भगवान में रखना चाहिए। भूतपति का पहरा है और इस काल में ये मैथुन क्रिया नहीं की जाती, इसलिए तुम विचार पूर्वक इस काल का थोड़ा परहेज करो, थोड़ा रुको। अभी जटाजुट फैलाए हुए स्मशान भूमि से धूसरित भगवान शिव अपने गणों के साथ सारे लोक में घूमते हैं। अगर इस क्रिया को देखेंगे तो निश्चित रुष्ट होंगे और बड़ा अनर्थ हो जाएगा देवी। इसलिए थोड़ा सा परहेज करना चाहिए तुमको, थोड़ा रुको, ये उचित समय नहीं है। बहुत समझाने की कोशिश कश्यप जी करते हैं, लेकिन मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि पति के लाख समझाने पर भी वो दीति मानने पर तैयार नहीं है। कामुतुरा होकर, एक वेश्या की तरह निर्लज होकर महर्षि कश्यप के वस्त्रों को पकड़ ली और उनको इतना विवश कर दी। सर्वसमर्थ कश्यप सब कुछ समझते हुए भी दैव को नमस्कार किए, हे दैव, अब जो होगा आप देखें, और एकांत में अपने पत्नी दीति के साथ समागम। जब भगवान कश्यप का तेजस्वी वीर्य धारण कर ली दीति, इसके बाद उसको होश आया और बड़ी लज्जित हुई। लज्जित होकर के सिर नीचे करके बोलने लगी, इस प्रकार रुद्र भूतों के स्वामी के प्रति मैंने अपराध किया। हे भूतनाथ, हमारा गर्व नष्ट न हो। मैं भक्त वंशा कल्प तरु उग्र एवं रुद्र रूपधारी महादेव को नमस्कार करती हूँ। इसके साथ साथ सोच रही हुए हमारे बहनोई हैं, हमारी छोटी बहन सती से उनका विवाह हुआ है। हम स्त्रियों पर तो स्वाभाविक दया करते हैं, हम स्त्रियों पर तो व्याध भी, क्रूर प्रकृति के लोग भी दया करते हैं। और सती पति हमारे बहनोई परम कृपालु शिव क्यों नहीं हम पर कृपा करेंगे, वो हम पर प्रसन्न हो। इस तरह से प्रार्थना कर रही थी और फिर कश्यप जी से भी कह रही थी कि आप कृपा करके अपने तेज को जो हमारे गर्भ में आए हैं उसके कल्याण की कामना कीजिए। तो कश्यप जी हंसते हैं, कहते हैं, देवी, तुम्हारा चित्त तो काम वासना से मलिन हो गया, समय ठीक नहीं था, तुम हमारी बात नहीं मानी, भगवान शिव का अवहेलना की, इसलिए हे अमंगलमयी चंडी, तुम्हारे इस कोख में 2 अमंगल अधम पुत्र उत्पन्न होंगे और संपूर्ण लोगों को रुला देंगे। इतने अत्याचारी दुष्ट होंगे, उनके अपराध से सारा जगत कांप जाएगा। क्या ब्राह्मण, क्या गाय, क्या देवता, सारे जगत को कपाने वाले दुष्ट उत्पन्न होंगे तुम्हारे गर्भ से। केवल भगवान ही जगत की रक्षा कर सकते, नहीं तो जगत को नष्ट करने में वो समर्थ होंगे। जगदीश्वर जब अवतार लेंगे तो दोनों को अलग अलग रूप धारण करके वध करेंगे। तो अब दीति को संतोष हुआ, थोड़ा सा मुस्कुराई, प्रसन्न हो गई। और प्रसन्नता का क्या कारण था? कही कि मैं भी चाहती थी कि मेरे पुत्र यदि दुष्ट हों तो ब्राह्मणों के श्राप से न नष्ट हों। ऐसे श्राप से जले हुए व्यक्ति बड़ा दुर्गति को प्राप्त करता है। साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से मारे जाएंगे, यह खुशी की बात है। जीव ब्राह्मण के श्राप से दग्ध हो और प्राणियों को भय देने वाला होता है तो बड़ा नारकी जीवन होता है पतिदेव, ये बड़ी अच्छी बात है। भगवान उन्हें मारेंगे। कश्यप जी कहे, यही नहीं देवी, एक खुशी की बात है। इन पुत्रों में एक पुत्र ऐसा होगा जिसका चौथा पुत्र भगवान का भक्त होगा, प्रहलाद, और ऐसा महान भक्त होगा कि तो हमारे कीर्ति को उज्जवल कर देगा। असुर कुल में जन्म लेकर भी और देवताओं के भक्ति का स्टैंडर्ड रहेगा। क्या देवता, क्या असुर, क्या साधु, क्या मुनि, सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। उसके पवित्र जस सब जगह गाया जाएगा। तो इस प्रकार उसके भक्ति से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। सब तरह से उन परम पवित्र कमल नयन हरि तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तो इस प्रकार दीति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तो उसको बहुत आनंद हुआ। मेरे पुत्र साक्षात हरि के हाथ से मारे जाएंगे, बड़ी संतुष्ट हुई। दैत्यों की जननी होकर भी दीति कश्यप मुनि के पत्नी होने के नाते भगवान विष्णु की भक्त थी। 15वें अध्याय में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस प्रकार
अब दीति उन गर्भ को धारण तो कर ली, लेकिन भगवान के भक्त होने के नाते उस गर्भ को प्रसव नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जितना जल्द ही गर्भ से पुत्र निकलेंगे उतने ही जगत को दुख देंगे। तो भले गर्भ में कष्ट हो, लेकिन इन लोगों को जल्दी नहीं आने देना है। तो इस तरह से 100 वर्ष तक अपने उदर में रखी उन दोनों पुत्रों को, इस आशंका से कि ये लोग देवताओं को कष्ट देंगे, ब्राह्मणों को कष्ट देंगे, इसलिए कश्यप के तेज को 100 वर्ष तक रखी। और 100 वर्ष तक जब वो पुत्र उसके गर्भ में रह गए, सारे ब्रह्मांड के जो तेज था वो तेज धूमिल होने लगा, सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लगा। जैसे बादल में सूर्य का प्रकाश धूमिल दिखाई देता है, नहीं दिखता, वैसे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया। इंद्रादि लोकपाल तेजहीन हो गए। सारे देवता ऋषि मुनि जाकर ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करते हैं कि हे देवाधिदेव, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, अंधकार क्यों फैल रहा है, भूमन इस प्रकार अंधकार का कारण क्या हो गया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादिक लोगों की आसक्ति त्याग कर एक बार हमारे मुख से वैकुंठ की महिमा सुन लिए, तो उन लोगों की इच्छा हुई कि हम वैकुंठ जाएं। तो वैकुंठ में गए और वहां जा करके देवड़ी को पार करते हुए जब जा रहे थे, आनंद से भगवान के चरित्र को गान करते हुए, और वो वैकुंठ धाम परम दिव्य जहाँ विमानचारी गंधर्व उनके पवित्र लीलाओं का गान करते हैं, वहाँ किसी प्रकार का पाप राशि नहीं है और सब तरह से भौरों के स्वर से भी हरि कथा निकलती है। वहाँ के पक्षियों के पंख से वेद की ऋचाएं निकलती हैं। वहाँ के जितने मोर, पपीहे, चकवे, हंस सभी कृष्ण कथा बोलते हैं। कृष्ण कथा के अतिरिक्त वैकुंठ में कुछ है ही नहीं। उस वैकुंठ में जब चतुष्कुमार पधारे, वहाँ अनेक प्रकार की दासियां, अनेक प्रकार की देवियां, लक्ष्मी स्वरूपा देवियां घूमती हैं चारों तरफ सुंदर। पाप हाग्नि लीला कथा को छोड़कर किसी का कोई मतलब ही नहीं है, अपने रूप को देखती हैं। जब वहाँ की सुंदरियां तो अपने को सौभाग्यशाली समझती हैं कि भगवान की सेवा में हम लगी हैं। तो इस तरह उस वैकुंठ लोक में साधारण व्यक्ति नहीं जा सकते, अभागे, सारहीन और जिनका पुण्य नहीं है वे वैकुंठ में नहीं जा सकते। उस वैकुंठ में जिसकी इतनी महिमा है, ब्रह्मा जी कहते हैं हम देवताओं को भी चाहने पर लोक नहीं मिल पाता है, उस लोक में जा रहे थे। सनकादिक भगवान श्री हरि के निवास स्थान में गए, अपने जोग बल से आनंद से वहां पहुंचे और क्रमशः कहीं रोक टोक नहीं हो रहा है, 6 देवड़ी पार कर गए। 1, 2, 3, 4 करके जब 7वें देवड़ी पर पहुंचे तो अपने हाथ में गदा लिए हुए 2 समान आयु वाले श्रेष्ठ भगवान के परिकर, बहुत सुंदर स्वरूप भगवान जैसा चतुर्भुज, हाथ में बाजूबंद कुंडल आदि धारण किए हुए, वे नग्न धनंग ऋषियों को देख कर कि ऐसे बिना कुछ पहने हुए दिगंबर वैकुंठ में कहाँ आ रहे हैं। वैकुंठ में तो एक से एक श्रृंगार है, एक से एक अंग है, खूब बढ़िया गहना पहने हैं और ये जा रहे हैं। वे लोग कुछ बोले नहीं, लेकिन अपना छड़ी लगा दिए, गेट पर रोक दिए, बेत अड़ाकर रोक दिए, एकदम लगा दिए। नंग धड़ंग देख करके हंसी उड़ाते हुए, अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। 5 वर्ष की उम्र है इनका, देखने में तो एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं। जब उन द्वारपालों ने सनत कुमार को रोका तो मुनियों को तो क्रोध आ गया, प्रभु के दर्शन में बाधा डाल रहे हैं। तो कहने लगे इस तरह की भेद बुद्धि, तुम तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। वास्तव में तुम वैकुंठ के परिकर रहने लायक नहीं हो। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे इस अपराध का उचित दंड देना चाहते हैं। तुम अपने मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ से नीचे गिरो पाप जोनि में, और जहाँ काम, क्रोध और लोभ प्राणियों के अंदर निवास करता हो ऐसे प्राकृतिक जगत में जाओ। तुम वैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो। श्राप दे दिए। सनकादि के कठोर वचन सुनकर तो पार्षद एकदम हक्का बक्का हो गए। अब तो दीन भाव से गिर करके भगवान के भक्त पार्षद उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनको पता था कि भगवान ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं, भगवान और किसी से नहीं डरते हैं। वैकुंठ में बात प्रचलित थी कि भगवान किसी बलवान से नहीं डरते, किसी राक्षस से, दैत्य से और शक्तिशाली से नहीं डरते हैं, लेकिन भगवान ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। और ये लोग ब्राह्मण हैं, ये श्राप दे दिए।
हमारे स्वामी ही जिनसे डरते हैं, अब क्या होगा। तो फिर भगवान के प्रिय भक्त क्षमा याचना करने लगे, कहे कि हे प्रभु, आपने हम लोगों को दंड दिया है, ये उचित है। हम आपके अभिप्राय को, भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ पाए, हम आज्ञा का उल्लंघन किए, हमें माफ कीजिए, हमारी इस दुर्दशा पर विचार कीजिए। यदि करुणावश आपको थोड़ा भी हमारे ऊपर दया आ रही हो तो हमको इस अधम जोनी में जाने से रोकिए। और उधर भगवान को जब पता चला कि सनकादिक श्राप दे दिए, तो भगवान स्वयं चल कर आए और आकर सनकादि को देखे। सनत कुमार भी भगवान को देखे। उनका विग्रह बड़ा ही सुंदर था, बहुत सुंदर। भक्तों को देखकर जो संताप मिटाने वाला था, उनकी छवि को निहार कर कभी नेत्र तृप्त नहीं हो सकते हैं। उनके शरीर में जो वनमाला के रूप में तुलसी है, चरणों में तुलसी है और जो सुंदर सुगंध है, जब सनत कुमार उनको देखे भगवान के रूप को तो देखते ही मुग्ध हो गए। और जब चरणों में प्रणाम किए, तुलसी मंजरी का गंध जब उनके नासिका में प्रवेश किया तो अपने को संभाल न सके, उनके मन में खलबली पैदा हो गई। भगवान के चरणों में सनकादिक प्रार्थना करने लगे कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपका दर्शन किए, आप कृपा करके हमें दर्शन दिए। और फिर अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे सामने जो मनोहर रूप प्रकट किया है, हमें बहुत सुख मिल रहा है। विषयासक्त और जितेंद्रिय पुरुष को यह रूप नहीं दृष्टिगोचर हो सकता। आप साक्षात भगवान हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बार बार अब स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि हे मुनिगण, ये दोनों जो परिकर हो हमारे हैं। इतना लज्जित हुए सनत कुमार के क्या बताए। कह रहे हैं ये लोग नहीं विचार कर पाए, मेरी परवाह किए बिना आप लोगों को रोक दिए। आप लोग हमारे अनुगत भक्त हैं, आपकी अवज्ञा किए, आप लोग इन्हें श्राप दिए। हमारा अभिमत था ब्राह्मण हमारे आराध्य हैं और ब्राह्मणों का, भक्तों का तिरस्कार करना ये उचित नहीं हुआ। तो इन सेवकों के द्वारा अपराध हुआ है। अगर कोई सेवक गलती करता है तो नाम स्वामी का लिया जाता है। मेरा सेवक आपके चरणों में अपराध किए हैं, इसलिए हे सनत कुमार, हमारे सेवकों के द्वारा किए गए अपराध को आप कृपा करके क्षमा कीजिए। भगवान क्षमा याचना कर रहे हैं। मेरी निर्मल सुजस सुधा में गोता लगाने वाले चंडाल पर्यंत पवित्र हो जाते हैं और इस वैकुंठ में आते हैं, इसलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। मुझे आप लोगों से कीर्ति प्राप्त हुई है, आप भक्तों ने मेरे जस को गाया है, इसलिए आप लोगों के विरुद्ध आचरण करने वाला अगर मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। जस्या मृता मलजसः श्रवणावगाह सद्यः पुनाति जगदा स्वपचात विकुंठ सोहम भवद भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिंद्या स्वबाहुमपि व प्रतिकूल मृत्यु। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरे चरण रज की ऐसी पवित्रता हुई है कि ये सारे पापों को तत्काल मिटा देने वाला है। और मुझे ऐसा स्वभाव मिला है, मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी मुझे प्राप्त करना चाहती है और अनेक व्रतों को पालन करती है। यह सब आप लोगों की कृपा से हुआ है, जो अपने संपूर्ण कर्म फल को मुझ में अर्पण करके संतुष्ट रहते हैं। निष्काम ब्राह्मण है, जिनका जीवन केवल मेरा ही है, मेरे प्रति है, एकदम पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस है, निष्काम है, मेरी लीला कथा गाते रहते हैं। ग्रास पर तृप्त करने वाला घी से बना हुआ पकवान का जो भोजन कराता है ऐसे भक्तों को, एकदम घी से चूता हुआ मालपुआ हलवा यदि खिलाता है, तो ऐसे ब्राह्मणों के मुख से, ऐसे भक्तों के मुख से खाकर जैसा मैं तृप्त होता हूँ, ऐसे अग्नि में हवन करने से तृप्त नहीं होता। भगवान दो मुख से खाते हैं, अग्नि के द्वारा और ब्राह्मणों के मुख से। तो इस प्रकार ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय और अनाथ प्राणी, ये मेरे शरीर है। और आज किस तरह से भगवान के शरीर को बड़ी गौरव के साथ काटा जा रहा है, गोवध किया जा रहा है। जो भगवान के इस वैदिक धारणा को स्वीकार करने वाले समाज है, वही इस तरह के गोवध करा रहा है। बड़ी दुख की बात है कि ऐसे पवित्र भारत भूमि में भी गोवध होता है। और एक दो नहीं, रिकॉर्ड है कि कम से कम 60,000 से अधिक गायें प्रतिदिन काटी जाती है।
अब कुछ दिनों के बाद गाय का दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा, नहीं रहेगी गाय भी इस पृथ्वी पर। तो मुझ भक्तों का कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो गौ रक्षा करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए और गो वध को रोकने का प्रयास करना चाहिए अपनी बुद्धि से, बल से, सामर्थ्य से। बार बार कह रहे हैं भगवान, मेरे सेवकों के द्वारा जो अपराध हुआ ये अभिप्राय न समझकर आप लोगों का अपमान कर दिए, इसलिए अनुरोध है कि आप केवल इतनी कृपा दृष्टि कीजिए कि बहुत काल तक के काम, क्रोध और लोभ से युक्त प्राकृतिक जगत में न रहे, जल्दी मेरे धाम चले आवे, आप कृपा कीजिए, शीघ्र मेरे पास लौट आवे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सनकादिक मुनि श्राप दे चुके थे, तो फिर भगवान की वाणी सुन करके संक्षिप्त किए, 3 जीवन में ही ये आपको प्राप्त कर सकते। भगवान भी चाहते थे, कुछ आचार्यों का कहना है, टीकाकारों का, कि भगवान भी एक व्यक्ति है। जैसे व्यक्ति को खाने में, पीने में, खेलने में आनंद आता है, वैसे भगवान को भी आनंद आता है। तो भगवान भी कभी कभी कुश्ती करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, उनको भी खेलने में मजा आता है। तो अब भगवान खेले तो किससे खेले और कुश्ती किससे करें? साधारण जीव तो उनके साथ लड़ नहीं सकता है। इसलिए भगवान के मन में भी था कि हमारे शरीर की खुजली मिटाया जाए, लड़ाई हो। तो अपने ही भक्तों, अपने ही परिकरों के प्रति श्राप दिलवाकर शौक पूरा करने के लिए भगवान का यह अभीष्ट था। इस रूप में भगवान ही उन ऋषियों के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति भर कर श्राप दिलवा दिए और फिर 3 जन्म तक वो लोग भगवान के साथ लड़ते रहे। तो इस प्रकार ऋषि लोग भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वेश्वर, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, हम नहीं जान पा रहे हैं। प्रभु आप ब्राह्मणों के हितकारी हैं, लोक शिक्षा के लिए आप भले ब्राह्मणों को अपना आराध्य कहें, वस्तुतः देवताओं के भी, ब्रह्मादि के भी आप आराध्य हैं। आप लोक शिक्षा के लिए ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कह रहे हैं, आप धर्म स्वरूप हैं, आप जगत में धर्म की स्थापना के लिए सब बातें कहते हैं। हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा करें, अथवा इनको दंड दें, पुरस्कार दें, जो भी आपकी इच्छा हो करें, हम आपसे सहमत हैं। आपके इन निरपराध अनुचरों को श्राप दिया, हमसे भूल हुई, हम नहीं समझ पाए, इसलिए आप कृपा करके हमें उचित दंड दें, हमें स्वीकार है। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, आपने इन्हें जो श्राप दिया है वो सच होना चाहिए कि ये मेरा अभीष्ट था, मैं ही आपके द्वारा ये प्रेरणा करके श्राप दिलवाया। ये शीघ्र दैत्य योनि में जाएंगे और क्रोध से भरी हुई एकाग्रता से वे मेरा युद्ध करेंगे और फिर जल्दी मेरे पास आ जाएंगे, ये मेरा अभीष्ट था। 3 जीवन तक दैत्य योनि में रहेंगे, भगवान ऐसा विधान। ये तौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य संरब्ध संवृत समाध्यनुबुद्ध बद्ध जोगौ भूय सकाशमुपयास यतास यो वह सापो मयैव निमित्त तद्वैत विप्रा। मयैव निमित्त, मेरे द्वारा ही ऐसा विधान किया गया, सब भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान अपने अनुचरों से कहा कि जाओ, मन में किसी प्रकार भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो, मेरी इच्छा समझ करके तुम मर्तलोक में जाओ और दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति से रहकर तुम एकाग्रता पूर्वक मेरा तिरस्कार रूप युद्ध करोगे और फिर मेरे पास आ जाओगे, चिंता मत। जब वो बैकुंठ से गिरने लगे प्राकृतिक जगत में, तो वहाँ बैकुंठ में हाहाकार, पूरा बैकुंठ के पार्षद रोने लगे। जहाँ किसी प्रकार का दुख प्रवेश न करे उसे बैकुंठ कहते, लेकिन आज बैकुंठ के पार्षद प्राकृतिक जगत में गिर रहे हैं। हाहाकारो महान आसित विमान आग्रेश पुत्र का, ऐसे श्रेष्ठ विमान पर बैठे हुए बैकुंठ निवासियों में महान हाहाकार मच गया। ओहो, क्या हो गया, भगवान के पार्षद चले गए। वही तेज इस समय दीति के गर्भ में है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कथा भूलिए मत, देवताओं से ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं। सारा लोक अंधकारमय क्यों हो रहा है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वही तेज बैकुंठ के परिकर संपूर्ण ब्रह्मांड के तेज को लेकर भगवत पार्षद प्रवर आज दीति के गर्भ में है और इन दोनों असुरों के तेज से सबका तेज फीका हो गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं
जो आदि पुरुष संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय चाहते हैं, वही श्री हरि अगर इस जगत का कल्याण करना चाहेंगे तब इस जगत का कल्याण होगा। 17वां अध्याय में वर्णन है कि इधर दीति अपने पतिदेव के कथनानुसार उपद्रव आदि की आशंका से पुत्रों को आने नहीं दे रही थी। 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखी। अब इधर अंधकार छा रहा था, तो फिर देवता आदि, कश्यप आदि भी चाहने लगे कि नहीं, संतान को अब जन्म होने देना चाहिए। तो फिर दीति उनको जन्म देती है 100 वर्ष के बाद। और उनके जन्म लेते ही स्वर्ग में, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब तरफ पृथ्वी कांप गई, भूकंप आ गया, 10 दिशाओं में आग लग गया, उल्कापात, बिजलियां गिरने लगी, पुच्छल तारे, सब जगह साए साए करके हवा चलने लगी, जैसे समुद्र से कभी कभी तूफान आता है। तो इस तरह की हवाएं चलने लगी, आंधी चलने लगी, धूल कण चारों तरफ, सूर्य चंद्रमा ग्रह सा, आकाश में अंधकार छा गया। इस तरह से सारे समाज दुखी हो गया। सब जगह विचित्र उत्पात होने लगा। नदियों और जलाशयों में खलबली मच गई, कमल, खिला हुआ कमल सूख गया। बिना बादल के बादल गरजते, बिजली बरसने लगी, बिजली गिरने लगी, और चारों तरफ साए साए करके हवा बहती थी। रथ का घरघराहट सुनाई देता था। गांव में सियार और गिद्दड़ दिन में दौड़ने लगे। चारों तरफ रोने का आवाज सुनाई देता था। झुंड के झुंड गधे जहां तहां कठोर आवाज करते हुए घूम रहे थे। बहुत विचित्र दशा हो गई। गायें थर थर कांप रही है, उनके आंखों से आंसू गिर रहा है, उनके थनों से, स्तनों से खून गिर रहा है, दूध नहीं। राहु, शनि, एक क्रूर ग्रह प्रबल दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। लगने लगा कि साक्षात प्रलय होने वाला है। प्रजापति कश्यप ने उन पुत्रों का नाम रखा। कश्यप जी नाम रखते समय कहते हैं कि जो उनके बीर्ज से दीति के गर्भ में पहले रखा गया उसका नाम हिरण्यकश्यपु, और जो बाद में रखा गया वो हिरण्याक्ष। जो बाद में गर्भ में रखा गया वो पहले जन्म लिया, और जो पहले रखा गया वो बाद में। तो हिरण्याक्ष का जन्म पहले हुआ का बाद में, लेकिन हिरण्यकश्यपु बड़ा था। फिर ये दोनों ब्रह्मा जी के लिए तपस्या किए, बड़ी घोर तपस्या किए। दोनों अलग अलग तपस्या किए हैं। तो हिरण्यकश्यपु तपस्या से जो मांगा वो 7वें स्कंद में बताया जाएगा विस्तार से। हमारे जोड़ का कोई वीर न हो। हिरण्याक्ष भी वरदान दिया था, इस पृथ्वी पर, इस प्राकृत लोक में कोई हमारे जोड़ का वीर न हो। तो इस प्रकार वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष का बहुत प्रिय चाहता था हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को बहुत स्नेह करता था, और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। इस प्रकार एक बार हिरण्याक्ष अपने हाथ में गदा लेकर सारे लोकों में घूमने लगा कि हमारे जोड़ का कोई वीर है, हमारे जोड़ का कोई वीर है। खोज रहा था गदा लेकर, और कोई उसके डर के मारे नहीं लड़ पाता था, सब भाग जाते थे। समुद्र में घूमता था, सब जगह सारे लोगों में। गले में विजय सूचक माला धारण किया था। उसका शारीरिक बल, मनोबल बहुत बढ़ गया था। तो इस प्रकार दैत्यराज हिरण्याक्ष की सामना इंद्र आदि भी नहीं करते थे, भाग जाते थे। मतवाले हाथी की तरह समुद्र में घुस गया, और घुस करके वहां भयंकर गर्जन करते हुए हिरण्याक्ष विभावरीपुरी में चला गया, वरुण जी के लोक में, और वहां वरुण जी की बड़ी हंसी उड़ाया। मैं सुना था कि आप बहुत बड़े यज्ञ किए हैं, राजस्वीय यज्ञ, आपके जोड़ का कोई वीर नहीं था। वरुण जी कहे हाँ नहीं था। तो फिर आज तो मैं आपका जस सुनकर आया हूँ, आप मुझसे लड़ सकते हैं, मुझे युद्ध करने की भिक्षा दीजिए। वरुण जी कहने लगे कि भैया इस समय हमें कोई भी युद्ध करने की इच्छा नहीं हो रही है। ओहो, जब मैं नहीं था तो बलवान बनता था। इतना चिढ़ाने लगा वरुण जी को, इतना चिढ़ाने लगा कि अब वरुण जी को क्रोध। लेकिन क्या करें, लड़ना चाहते नहीं थे। वो भी भगवान के भक्त थे, समझ रहे थे कि दुष्ट हारने वाला तो है नहीं। तो उनको क्रोध आया और कहे कि रे भाई, हमें तो अब युद्ध आदि की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान पुराण पुरुष निश्चित तुम्हारा शेख पूरा करेंगे, तुम उन्हीं के पास जाओ। यानी उनका क्या पता है, कैसे जाए उनके पास। वरुण जी कहे कि नारद जी बताएंगे वो कहाँ मिले। तो पहुंचा नारद जी को खोजते हुए। नारद जी से मिला तो नारद जी बताए कि एक काम है, तुम्हारे शरीर में ज्यादा खुजली है, तो जो रसातल में पृथ्वी गई है उसको लेकर भगवान आ रहे हैं वराह के रूप में। अगर तुम्हारे देह में खुजली है तो जाओ,
और उनको पृथ्वी लेकर आ रहे हैं, उनको रोक दो, तुम्हारे पास ताकत। पृथ्वी लेकर आ रहा है, उसको तो हम लोगों ने छिपाया है। अब चला, रसातल में पहुंचा, वहां विश्व विजयी भगवान अपने ठोड़ों के नोक पर पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। अब 18वां अध्याय में भगवान के साथ युद्ध का वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं। और वहां देखा भगवान को पृथ्वी अपने ओठ पर लेकर आते हुए, तो बड़ा ठठा कर हिरणाक्ष हंसता है। कहता है, अरे जंगली पशु, तू पानी में कैसे आ गया? कहाँ से पानी में आ गया? अरे ना समझ, इधर आ, इधर आ, पृथ्वी को छोड़ दे। जानता है रे मूर्ख, विश्व विधाता ब्रह्मा ने हम रसातल वासियों के लिए इस पृथ्वी को बनाया है। एकदम झूठ बोल रहा था। और ब्रह्मा जी ने हमको सौंपा है, इसलिए रसातल में हम पृथ्वी को रखे हैं। अरे सुराधम, हम जानते हैं तू सुअर नहीं है, तू निश्चित रूप से देवता है, सुअर का रूप धारण किया है। मेरे देखते देखते तू कुशल से नहीं जा सकता। तो इस तरह डांट रहा है भगवान को। और भगवान तो बड़ा दुविधा में है, पृथ्वी को लिए हैं और उस समय लड़ नहीं सकते। त्वम न सपत्तैर अभवाय किम भृतो यो माया हंतिर सुरान परोक्ष जीत ताम जोग माया बनमल्प पौरुषम संस्थाप्त मूढ़ प्रमिजय सुहित सुचक। अरे नीच, तुम माया से लुक छिप कर दैत्यों को जीत लेता है। तुम्हारे पास माया के अलावा और कोई बल है क्या? क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने तुम्हें पाला है? रे मूढ़, तेरा बल केवल जोग माया है और कोई पुरुषार्थ तुम्हारे पास है ही नहीं। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। मूर्ख कहीं का, खूब डांट रहा है। और जब मेरी एक गदा लगेगी ना तुम्हारे जलपट पर, कनपट पर, तो तुम ऐसे गिरेगा जैसे आंधी से पेड़ गिरता है। भगवान तो अब उसके बातों को सुन रहे थे, इसलिए सुन रहे थे कि पृथ्वी को लिए थे। जब तक पृथ्वी को स्थापित नहीं कर देते हैं तब तक तो उनको सुनना ही पड़ेगा। अब उसकी चुनौती का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं भगवान। वो पीछे पीछे आ रहा है, भगवान पृथ्वी को लेकर जा रहे हैं। तो फिर बोलने लगा, अरे मूर्ख, अरे नीच, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? भाग रहा है? ओहो, सच है, असत पुरुषों के लिए कौन ऐसा काम है जो नहीं करने लायक है? वास्तव तुम नीच प्रकृति का है, तू वीर नहीं है। तुमको इस तरह से ललकार सुनकर भी जोश नहीं आ रहा है, भाग रहा है, तू असत है। तो इस तरह से भगवान नहीं सहने लायक अपराध को भी सह रहे थे। अब क्या करें? फिर भगवान सहते 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 पृथ्वी को ले जाकर एकदम स्थापित करके एकदम विधिवत अपने शक्ति से जल को स्तंभित किए और पृथ्वी को स्थिर किए। अब समुद्र में युद्ध होने से जो पानी में हलचल मचेगा भगवान के द्वारा और हिरणाक्ष के द्वारा, तो तरंग बहुत तरंगायित होगा। तो उसे तरंग पर पृथ्वी इधर उधर नहीं जाएगी, उसको एकदम टिका दिए, स्थित कर दिए और उसमें अपनी शक्ति धारा से आधार संचालित करके भगवान स्थापित कर दिए। इसके बाद जब पृथ्वी को स्थापित कर दिए तो देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे भगवान पर, जय हो जय हो। और भगवान तो उसके कटु वचनों को सह रहे थे। फिर हंसते हुए भगवान कहे, अरे सचमुच हम जंगल के जीव हैं, जंगल में रहते हैं, घूमते हैं, लेकिन जंगल के ऐसे सिंह हैं ये तुम्हारे जैसे कुत्तों को, सियारों को, गिधड़ों को खोजते रहते हैं। तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजने वाले जंगली पशु हैं। अरे दुष्ट, वीर पुरुष तुझ जैसा मृत्यु के पास में बंधे हुए अभागे जीवों को आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारे जैसा नीच जो मरने वाला है और इस तरह अपनी प्रशंसा करे तो हम नहीं ध्यान देते हैं। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर को चुरा कर ला रहे थे और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से भाग रहे थे। हमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ है कि तुम्हारे जैसे अद्वितीय वीर से युद्ध कर सके। ठीक है, अब पता चल जाएगा। अब तुम पैदल वीरों के सरदार है, इसलिए अब निष्ठंग खड़ा हो जाओ और जितने तुम्हारे पास शक्ति है वो सारे शक्ति को लेकर हमारे साथ युद्ध करो और अपने भाई बंधुओं का आंसू पोछो मुझे मारकर। आओ, तुमने जैसा कहा है वैसा पूरा करना और सभ्य व्यक्तियों की तरह बोलना कुछ और करना कुछ नहीं। ऐसे नलायक का काम मत करना। यह स्वयं प्रतिज्ञा नति ना पिपर्त या सभ्य, और सभ्य की तरह झूठ मत बोलना, जैसा कहे हो ऐसा करना। इस प्रकार भगवान जब उस दैत्य का उपहास करने लगे तो एकदम तिलमिला गया। वह खींच कर लंबी सांस लेकर एकदम क्षुब्ध हो गया और भगवान पर अपने गदा का प्रहार किया। और भगवान पर जब गदा चलाया तो भगवान ने अपने छाती पर चलाई हुई इस गदा को
ऐसे टेढ़े होकर बचा लिए, कुछ नहीं हो पाया, भगवान पर लगा ही नहीं। जैसे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण को भी झेल लेते हैं, नहीं आ पाता है उनके सामने, अपनी सीधी से मृत्यु को भी झेलते हैं, वैसे महान भयंकर गदा को भगवान झेल लिए। तब प्रभु ने शत्रु की बाईं भौं पर गदा की चोट की, भगवान भी गदा उठाए और गदा युद्ध में कुशल हिरणाक्ष अपनी गदा से उसे प्रहार को रोक लिया। और इस प्रकार हरि और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से गदा का प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध चालू हुआ और उस युद्ध को कह रहे हैं कि जैसे एक गाय के लिए दो सांड लड़ते हैं, वैसे आपस में लड़ने वाले ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के पैतरा बदल बदल कर लड़ रहे हैं। हिरणाक्ष और बराह रूपधारी भगवान जग मूर्ति बार बार लड़ रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते कोई किसी को हरा नहीं पा रहा है। एकदम बराबरी का जोड़ है। जिस कामना से भगवान जय विजय को श्राप दिलाए, वह श्राप का आज आनंद ले रहे हैं। एकदम जोड़ का युद्ध है, बड़ा मुकाबला बड़ा विचित्र है और उनके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है। तो इस प्रकार जब युद्ध चल रहा है तो ब्रह्मा जी ऊपर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यह मुझसे वरदान प्राप्त करके ये बल बढ़ गया है। इस समय यह निरपराधी जीवों को बहुत सता रहा है, देवताओं को बहुत तंग किया है, गायों को तंग किया है। फिर कह रहे हैं ब्रह्मा जी, विप्राणाम सौरभेयिणाम भूतानाम अप्यनागसम, ये ब्राह्मणों को दुख दे रहा है, सुरभि को दुख दे रहा है और निरपराध जीवों को दुख दे रहा है। यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में लोगों में घूम रहा है। हे प्रभु, अभी ठीक मुहूर्त चल रहा है, अभिजीत मुहूर्त चल रहा है। अरुणैसो अभिजिन नाम जोगो महोर्तिकु हिगात शिवाय नस्तम सुहृदाद आसु निस्तर दुस्तरम। हे प्रभु, इसी मुहूर्त में इसका वध कर दीजिए, यह बड़ा उचित मुहूर्त है, इस दैत्य से निपट लीजिए, देर मत कीजिए, नहीं तो संध्या वेला आ जाने पर आप इसे जीत नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी इस तरह के कातर भाव से बोल, प्रभु इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है, आप ही मार सकते हैं, दूसरा नहीं मार सकता है। आप अभी मारिए और सारे संसार के लोगों को सुखी कीजिए। आप अब युद्ध में बलपूर्वक इसे मार कर लोग को शांति प्रदान कीजिए प्रभु। तो ब्रह्मा जी के एक कपट रहित निष्कपट अमृतमय वचन जब भगवान सुने तो हंसने लगे। ब्रह्मा के भोलेपन पर भगवान मुस्कुरा दिए और प्रार्थना स्वीकार किए। फिर झटपट बिछड़ते हुए शत्रु की ठोड़ी पर गदा मारे। हिरणाक्ष के ठोड़ी पर भगवान की गदा लगी बच जैसा और भगवान के हाथ से गदा छूट गई और क्रोध बढ़ाते हुए कहा कि गदा गिर जाने से मैं तुमको मारने वाला नहीं हूँ, अपना हथियार ले लो, जो तुम्हारे पास हथियार है ले लो, और जब तक तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं है तुमको मारने वाला नहीं हूँ। तब भगवान सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र जब उपस्थित हो गया तो अपने प्रमुख पार्षद को देखे, विशेष रूप से भगवान देख रहे हैं। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवता लोग आकाश में बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अब देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी इसको सुदर्शन से काट दीजिए। हाथ में सुदर्शन आ गया तो शीघ्र मारिए। जब हिरणाक्ष ने देखा कि सुदर्शन चक्र लिया है तो एकदम क्रोध से तिलमिला गया। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार भगवान को देख रहा था। उसने उछल करके अब तुम नहीं बच सकता है, भगवान पर गदा का प्रहार किया। तो जब भगवान पर गदा का प्रहार किया तो उस समय जगमूर्ति भगवान शत्रु को देखते देखते बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान ने ऐसा उछल कर बाएं पैर से मारे कि उसके हाथ से गदा गिर गया। अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना अस्त्र उठा ले और फिर से वार कर। भगवान भी गदा उसका गिरा कर कहे कि फिर उठा लो। तो इस प्रकार वह गड़ते हुए गदा को उठाया और जब भगवान की ओर चलाने की कोशिश किया, गदा को अपनी ओर आते भगवान देखे तो अनायास ही उसके आते हुए गदा को पकड़ लिए, जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ लेते हैं। अब इसका बल तो ज्यादा बढ़ गया है, एकदम हतप्रभ हो गया। गदा को भगवान पकड़ लिए, छीन लिए और अब की बार भगवान के देने पर उसने गदा को नहीं लिया। भगवान कहे लो गदा, लेकिन नहीं लिया। इस प्रकार वो समझ गया कि इसमें बहुत तेज है, छीन लिया मेरे गदा को। तो फिर त्रिशूल चलाया और तेजस्वी त्रिशूल जब चमकते हुए आने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस त्रिशूल को काट दिया। भगवान के चक्र से त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर उसको बड़ा क्रोध आया। वक्षस्थल पर जिस पर श्री वत्स चिन्ह था
जा करके अपने हाथ से खींचकर भगवान को घूसा मारा एकदम तेज से, और घूसा मारकर अंतर्हित हो गया, छिप गया। भगवान उसके घूसा मारने से टस से मस नहीं हुए, एक डेग भी पीछे नहीं हटे, कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार उसको बहुत क्रोध आया और अब अपनी मायावी कांड फैलाना चालू किया। प्रचंड आंधी, तूफान, पत्थरों की वर्षा, बिजली, चमचमाहट, गड़गड़ाहट, माल मूत्र, रुधिर, पीप, हड्डियों की वर्षा करने लगा। सारे देवता एकदम देख रहे हैं, करे क्या हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है। दीति के हृदय कांपने लगा और उसके अस्तर से खून निकलने लगा। इस प्रकार तरह तरह के माया जाल फैला रहा था। उन्हें क्रोध से दबाकर इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु भगवान खड़े रहे, देख रहे हैं। जब भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्का से मारने लगा बार बार आकर, तो उन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था, कई बार आकर मार रहा था। अब बांस खींचकर भगवान एक तमाचा मारे, इतना तेज कनपट्टी पर तमाचा लगा कि एकदम नाचते हुए तिल मिलाता हुआ हिरणाक्ष गिरा और इतना शरीर घूमने लगा कि घूमते घूमते उसका आंख निकल गया, हाथ पैर छिन्न भिन्न हो गए और विशाल आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान एकदम नाचता हुआ आकाश में पृथ्वी पर गिरा और निष्प्राण हो गया। एक तमाचा भगवान का नहीं झेल पाया, एकदम अपने दांतों से ओठों को दबाते हुए गिरा था। को देख करके ब्रह्मा आदि देवता जब निकट आकर देखे तो प्रशंसा करने लगे। मरते मरते भी हार नहीं माना है, अभी क्रोध के मुद्रा में गिरा हुआ है। ये हिरणाक्ष वास्तव में भगवान के परिकर है और श्राप बस अधोगति को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी समझ रहे हैं। देवता लोग कहते हैं प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, बड़े आनंद की बात है, दुष्ट मारा गया। तो इस तरह से भगवान हिरणाक्ष को मार करके ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा स्तुत होकर प्रार्थना स्वीकार करके अपने धाम को चले गए। तो इस प्रकार महापराक्रमी हिरणाक्ष के वध की कथा मैंने कहा, जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, हे विदुर जी आपको सुनाया। फिर आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैत्रेय मुनि भगवान की यह कथा परम भागवत विदुर से सुनाए, बड़े आनंदित हुए। हे शौनक जी, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह देव ने इस प्रकार की अद्भुत लीला की। इस लीला कथा को जो पुरुष सुनता है, गाता है, अनुमोदन करता है, वो ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप को सहज में पार कर जाता है। यो वै हिरणाक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण सुकरात्मना शृणोति गायत्य अनुमोदतेंजसा विमुच्यते ब्रह्म बधादपि द्विजा। 19वें अध्याय के 37-38 श्लोक में इस कथा की महिमा है। एतन महापुण्यमलम पवित्रम धन्यम जशस्यम पद्मायुराशिषाम प्राणेन्द्रियाणाम युधिशौर्य वर्धनम नारायणवंते गतिरंग श्रेणवताम। तो इस प्रकार यह चरित्र अत्यंत पवित्र है, धन और जस को देने वाला है। जिसको आयु चाहिए, अधिक दिन जीने की इच्छा है, उसे भी यह सुनना चाहिए। और भी अन्य छोटे मोटे कामनाओं को भी पूरा करना है तो भी इसको सुनना चाहिए। आज युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो भी ये सुनना चाहिए। ये सब सांसारिक लाभ तो होता है, एक महत्वपूर्ण लाभ बतलाते हैं कि अंत में भगवान को प्राप्त करता है। तो इस तरह भगवान वराह देव और हिरणाक्ष के युद्ध की कथा सुनना चाहिए। 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि को फिर से कहते हैं। शौनक जी पूछते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी रूप आधार को पाकर स्वयंभू मनु ने आगे संतति को उत्पन्न करने के किन किन उपायों का अवलंबन किया। हे सूत जी आपका मंगल हो। शौनक जी वहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं। तानह कीर्तया भद्रम ते, हे सूत तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो। आप हमें भगवान की कीर्ति को सुनाइए। हे कीर्तन्योदार कर्मणः, भगवान के उदार कर्मों का वर्णन करो। रसज्ञो को न तृपेत हरिलीलामृतम पिबन, तुम सुंदर कृष्ण कथा सुनाते हो, तुम रसज्ञ हो। और कौन ऐसा रसज्ञ व्यक्ति है जो तुम्हारे मुख से चूते हुए इस कथा को नहीं सुनेगा। तुम्हारी कल्याण हो, इसी प्रकार कथा सुनाते रहो। तब विदुर जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, कि आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः बताइए कि प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को
उत्पन्न किया और उत्पन्न करके कैसे सृष्टि किए। मरीचि आदि मुनीश्वर और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की सृष्टि, क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया कि स्वतंत्र रहकर किया, कैसे किया, या एक साथ सब मिल कर किए कि अलग अलग किए। फिर मैत्रेय मुनि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि विस्तार की कथा को कहते हैं। जीव अपना अपना प्रारब्ध कर्म लेकर महाप्रलय के समय महाविष्णु के गर्भ में प्रविष्ट होता है, तो अपना उसका जो पुराना स्टॉक है कर्मों का वो उसके साथ होता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति होती है सत्व रज तम के साथ, और फिर काल। ये 3 फैक्टर है सृष्टि, जीवों का प्रारब्ध कर्म, प्रकृति और काल। तो काल की सहायता से प्रकृति में भगवान क्षोभ पैदा करते हैं, जैसा प्रारब्ध है उसको जीव लेकर फिर भोगता है। उस समय सुषुप्त अवस्था में प्रलय काल में सृष्टि रहती है, लेकिन भगवान प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। महत तत्व से त्रिविध अहंकार, वैकारिक, राजस और तामस, और फिर उन अहंकार से 5 तत्व का वर्ग उत्पन्न होता है। 5 तत्व, पंच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, और फिर इन 5 तत्वों के अलग अलग पंच तन्मात्रा विषय उत्पन्न होते हैं। फिर 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, और 5 कर्म इंद्रियों के अलग अलग देवता। फिर भी ये सक्रिय नहीं हो रहे थे, तब संगठित किए। ये सारे तत्व थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, तो भगवान उसमें प्रवेश किए और फिर अपने नाभि से कमल उत्पन्न करके ब्रह्मा की उत्पत्ति किए। ब्रह्मा को ज्ञान दिए। ब्रह्मा सृष्टि जब प्रारंभ किए तो लगभग 12 प्रकार से इस सृष्टि करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा अविद्या की सृष्टि करते हैं। अविद्या में तामरिश, अंध तामरिश, तम मोह और महामोह। फिर तमोमय शरीर जब ब्रह्मा का हुआ ज्ञानमय, तो उससे भूख प्यास की उत्पत्ति हुई, और वो तमोमय शरीर से यक्ष राक्षस उत्पन्न हुए। और जब यक्ष राक्षस उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी को ही खाने चल दिए। ब्रह्मा को ही खाने के फेर में पड़ गए। तो एक कह रहा है खाओ, खा जाओ, खा जाओ, एक कहता है रक्षा मत करो, रक्षा मत करो। तो भगवान का शरण फिर ब्रह्मा लिए, तो उनकी रक्षा हुई। और जो खा जाओ कहते थे उनको यक्ष, और रक्षा मत करो, रक्षा मत करो, एक ही बात दोनों कह रहे हैं। तो एक को राक्षस, 2 ग्रुप हुआ। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक सृष्टि की, सत्गुण से देवताओं की सृष्टि। देखिए चौथा सृष्टि बड़ा विचित्र हो गई। चौथा सृष्टि में जघन देश से कामासक्त होकर असुर उत्पन्न हो गए। और असुर जब उत्पन्न हुए तो उनके अंदर इतनी कामुकता हो गई, इतनी कामुकता कि ब्रह्मा जी को ही पकड़ने लगे मैथुन के लिए। तो फिर भगवान का शरण लिए। भगवान आज्ञा दिए कि तत्काल इस शरीर को त्याग दो। तो भगवान ब्रह्मा उस शरीर को त्यागे। वो संध्या का रूप धारण कर लिया। शरीर संध्या का रूप धारण किया, और संध्या एक अत्यंत सुंदरी देवी के रूप में प्रकट हो गई। इतनी सुंदरी देवी प्रकट हुई कि उस सुंदरी देवी को देखकर, उसके शरीर को देखकर असुर लोग एकदम मोहित हो गए, मोहिनी जैसा प्रभावित हो गए। ओहो तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है, इतना विभोर हो गए कामुकता में। वे संध्या को रमणी रत्न समझ करके स्वीकार कर लिए। इस प्रकार मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, इस गंभीर भाव में हो करके ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं गंधर्वों को। बहुत सुंदर शरीर, गान बजाने में निपुण, और उनके साथ अप्सराएं। तो इसके बाद जब गंधर्व और अप्सराओं की सृष्टि किए तो ब्रह्मा को थोड़ा सा थकावट महसूस हो रहा था, तंद्रा आने लगी। तो तंद्रा आने लगी ब्रह्मा जी को, तो तंद्रा से फिर भूत पिशाच उत्पन्न हो गए। इस प्रकार भूत प्रेत उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी आंख मूंद लिए। यहाँ एक बात और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जूठे मुंह जो व्यक्ति सोता है खाकर बिना मुंह धोए, तो उसके ऊपर इन पिशाचों का, भूत प्रेतों का आक्रमण होता है, उसको उन्माद कहते हैं। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी फिर गंभीर हुए और अपने तेज से साध्यगण और पितृगण को उत्पन्न किया, जो काय, पिंडदान, हव्य आदि खाते हैं। फिर अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि, जो अंतर्धान आदि अद्भुत शक्ति प्राप्त। फिर अपने प्रतिबिंब से, अपने परछाई से ब्रह्मा जी ने किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। ऐसा शरीर बना कि एक भ्रम हो जाता, किन्नर क्या ये आदमी है? आदमी नहीं होते हैं, एक विशेष प्रकार के देवता हैं। या किम पुरुष, क्या यह पुरुष हैं? इसके बाद सृष्टि के अवरोध से चिंतित, फिर सृष्टि करना चाहते हैं तो सृष्टि हो नहीं रही है, तो फिर चिंतित हो गए
अब क्या किया जाए। तो हाथ पैर फैला कर लेटे हुए थे, तब तक उनके उस शरीर से रोवे झड़े, तो वो सर्प और नाग हो गए, ऐसे कुंडली मारे हुए जैसे। तो फिर मन से ब्रह्मा जी फिर स्थिर हुए और मनुओं की सृष्टि किए, जो प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। और मनुओं की सृष्टि से देवता प्रसन्न होकर अपने हविभाग को ग्रहण किए, बहुत प्रसन्न हुए। फिर इंद्रियों के संयम पूर्वक ब्रह्मा जी ने तप, विद्या, योग, समाधि से अपने प्रिय संतान ऋषियों की सृष्टि, और उनमें से प्रत्येक को समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्य का शिक्षा दिया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि की। सृष्टि का संक्षेप में वर्णन हुआ। 21वें अध्याय में विदुर जी का प्रश्न है कि स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय है, उसमें मैथुन धर्म से प्रजा की सृष्टि का वर्णन हुआ। अब आप मुझे कृपा करके उस सृष्टि का थोड़ा विस्तार बतलाइए, और उसमें मनु पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद और इसके साथ उनके पुत्रियों की कथा, उसमें मुख्य रूप से देहूति की कथा सुनने की इच्छा है। तस्य वै दुहिता ब्रह्मण देहूति विश्रुता पत्नी प्रजापते रुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। हे अनघ, आप कृपा करके देहूति के विषय में बताइए, जो कर्दम जी के साथ ब्याही गई और उनके संतानों की कथा कहिए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दिया कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, कर्दम मुनि 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर तपस्या किए, एकाग्र चित्त से भगवान की आराधना किए। जब भगवान श्री हरि की 10,000 वर्ष तक एकाग्र भाव से आराधना किए तो भगवान उनको दर्शन दिए। बहुत सुंदर रूप था भगवान का। कर्दम जी के तपस्या से भगवान इतना प्रसन्न थे, इतना तेज कर्दम जी में निकल रहा था कि अपने हंस पर भगवान जब आए और उतर करके प्रकट हुए, तो कर्दम जी के मनोभाव और उनकी अवस्था, उनके शुद्ध अंतःकरण को देखकर भगवान की आंखों में आंसू गिरने लगा। और वही अश्रु बिंदु जब गिरा उनके आश्रम में, तो बिंदु सरोवर बना था। कर्दम जी के आश्रम बिंदु सरोवर में है। भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्ण मुकुट है, कानों में जगमगाता हुआ कुंडल, कर कमल में शंख चक्र गदा और आयुध विराजमान है। भगवान बड़ा सुंदर श्वेत कमल धारण किए हुए हैं, बड़ी सुंदर स्मित मुस्कान है। गरुड़ जी को भगवान पकड़ कर खड़ा थे, स्खलन परिहार के लिए हम गिर न जाएं, इसलिए गरुड़ जी के कंधा को पकड़ कर खड़े थे। कर्दम जी जब भगवान को देखे तो लब्ध मनोरथ होकर कि हमारी सारी कामना पूर्ण हो गई, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके बोलने लगे, हे प्रभु, आप स्तुत्य हैं, स्तुति करने योग्य हैं, आपके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। वास्तव में इस माया से पार होने के लिए आपका चरण जहाज है। जे माया ते हद मेधसस्त्वत् पादा रविंदम भवसिंधुपोतम उपासते कामलवाय तेषाम राशिष कामा निरयेप ये शिव। कहते हैं, हे प्रभु, आपका चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए आपके पास आते हैं और उन चरणों का आश्रय लेते हैं, किंतु हे स्वामी, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। आप भी अद्भुत हैं। आपसे कोई विषय मांगता है तो विषय भी दे देते हैं, कि आप मांगने पर दे देते हैं, लेकिन हित करते हैं। भगवान की एक विशेषता है कि देने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। जो मांगा जाए वही देकर भगवान दाता नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ कर्दम जी कह रहे हैं कि आप विषय भी देते हैं। हे प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए आया हूँ, अपने अनुरूप पत्नी चाहता हूँ, मुझे विवाह करना है। तथा स चाहम परिव्योढ़ काम समानशीलाम गृहमेध धेनुम उपेयवान मूल मशेष मूलम दुराशय काम दुघांग्री पश्य। हे नाथ, मैं आपके चरणों के शरण में आया हूँ, आप कृपा करके मेरे अनुरूप मुझे पत्नी दीजिए। कितना निष्कपट है, वो चाहे तो कुछ दूसरा मांग सकते थे, लेकिन एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे मेरे अनुरूप पत्नी चाहिए। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं। थोड़ी ही उपासना करने पर आप अभिलषित वस्तु देने वाले हैं।
आपके चरण कमल वंदनीय है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके हमारे कामना को पूरा कीजिए, हमें अनुरूप पत्नी दीजिए। तम त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थम स्वमाया वर्तित लोकतंत्रम नमाम्य भीषणम नमनीय पाद सरोज मल्पी यसी काम वर्षम। आप थोड़ी सी उपासना से कामना पूरा करने वाले हैं प्रभु, आप हमारी कामना पूरा कीजिए। तो इस प्रकार भगवान संतुष्ट थे, पहले से ही निष्कपट प्रार्थना से, करदम जी के निष्कपट भाव से ही प्रसन्न थे। उनकी प्रार्थना सुनकर तो प्रसन्न हो गए। इसके बाद कहे कि हे प्रजापति, मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। आपने मेरी आराधना किया है निष्कपट भाव से, मैं आपको आपके अनुरूप पत्नी की व्यवस्था कर दिया हूँ। प्रसिद्ध यशस्वी संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ राजा मनु महाराज, स्वयंभू मनु, जो सारे भूमंडल के स्वामी हैं, उनकी तीसरी पुत्री देहूती आपकी पत्नी बनेगी। परसों आपके पास उसको लेकर आएंगे। का रूप, यौवन, शील, स्वभाव सब तरह से आपके अनुरूप है। वो अपनी कन्या को आपको अर्पण करेंगे, आप उसे स्वीकार कीजिएगा। फिर भविष्यवाणी करते हैं कि वह तुम्हारे बीज को अपने गर्भ में धारण करेगी और 9 कन्याओं को जन्म देगी, और उन 9 कन्याओं से प्रजापति ऋषिगण विवाह करेंगे, मरीचि आदि। आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए शुद्ध भाव से आप उनके साथ रहेंगे और सब कर्मों को मुझे अर्पित करके आप मुझे प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए आप अपने आचरण से सबको अभय दान करते हुए आप मुझ में चित्त लगाए रखेंगे। आप मेरी भक्ति से इतने महान हैं कि आपके इस दाम्पत्य जीवन से मैं इतना प्रसन्न हूँ। दोनों इतने महान हैं, पिता और माता, कि हे महामुनि, मैं भी आपका पुत्र होकर आपको अपना माता पिता बनाना चाहता हूँ। भगवान स्वयं बिना प्रार्थना के कहने लगे, साहम स्वांश कलया त्वद वीर्येण महामुने तौ क्षेत्रे देहुत्याम प्रणश्य तत्व संहिताम। हे महामुनि, मैं भी अपने अंश से आपके बीर्ज के द्वारा आपकी पत्नी देहूती के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। भगवान के लिए करदम जी प्रार्थना नहीं किए कि आप मेरा पुत्र बनिए, लेकिन स्वयं भगवान के अंदर लोभ हो गया कि ऐसे गृहस्थ माता पिता बनाना चाहिए। संपूर्ण भागवत में, संपूर्ण वैदिक इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण है कि बिना प्रार्थना के भगवान पुत्र बन रहे हैं। बिना प्रार्थना, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया गया है। दीति ने प्रार्थना की, कश्यप जी प्रार्थना किए, अत्रि मुनि और अनसुईया ने प्रार्थना किया भगवान को पुत्र बनाने के लिए। वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में तपस्या किया था, लेकिन करदम जी ने जोग्य पत्नी का मांग किया था बस। तो इस प्रकार करदम मुनि से भगवान विविध प्रकार से बातचीत करते हुए अपने लोक को चले गए, और करदम मुनि अपने स्थान पर तपस्या कर रहे थे। भगवान के जाने के बाद उनका बताए हुए दिन का प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक उसी उचित समय पर मनु महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, आ रहे हैं और आश्रम को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। आश्रम बहुत सुंदर लग रहा है, चारों तरफ हरा भरा, तरह तरह के वृक्ष, जल, और वहाँ पर झरने, उनमें जलचर जीव, तरह तरह के पशु पक्षी, और पेड़ों पर पक्षी हैं, जलों में जलचर जीव हैं, जलचरों में गिन रहे हैं जल काग, बत्तख, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा, चकोर, सब पक्षी हैं। हरिण, सुअर, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, बानर, कस्तूरी मृग तथा हरिणय, क्रोडय, ये सब जीव वहाँ घूम रहे हैं। उनको देखते हुए मनु महाराज आ गए। मनु महाराज को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए और यथोचित रीति से आतिथ्य किए, उनका स्वागत सत्कार किए। और जब सब तरह से सत्कार प्राप्त कर लिए मनु महाराज, बैठ गए, तब पूछते हैं, हे देव, अब भगवान विष्णु के शक्ति स्वरूप हैं, अब जगत के पालन करने वाले राजा हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। मनु महाराज को नमस्कार कर रहे हैं। आपके धनुष के टंकार से बड़े बड़े शत्रु डर जाते हैं, चोर डाकू भयभीत हो जाते हैं, दुराचारी लोग आपसे डरते रहते हैं। तो भी वीर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपका आगमन मेरे आश्रम पर क्यों हुआ, किस कारण से? आपका आगमन मेरे आश्रम पर किस कारण से हुआ? मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं निष्कपट भाव से आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ।
मनु महाराज इनके द्वारा सत्कार प्राप्त करके और इनकी बात सुनकर कुछ सकुचा गए और सकुचे हुए भाव से मनु महाराज बोलने लगे कि वेद मूर्ति ब्रह्मा अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए इस तरह से आप अनासक्त ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है अपने मुख से, और हम क्षत्रियों को अपने भुजाओं से। तो एक दूसरे के सहयोग से हम लोग भगवान की सेवा करते हैं और आपका दर्शन बड़े बड़े पुरुषों के लिए दुर्लभ है, जो अजितेंद्रिय है उसके लिए तो बड़ा कठिन है। मेरा भाग्य है कि मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। हे महामुने, इस कन्या को जो मेरे साथ आई हुई है उसके विषय में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जब ये सयानी हो गई तो मुझे चिंता हुआ कि इसके योग्य पति चाहिए, लेकिन यह मेरी कन्या, मेरी बेटी, प्रिय व्रत और उतानपाद की बहन, अवस्था और शील में सब तरह से अपने योग्य पति के इच्छा रखती थी। देवर्षि नारद के मुख से जब से आपके शील, विद्या, तप, आयु और गुणों को सुनी है, तभी से इसने निश्चय किया है कि आपको अपना पति बनाना। पहले के राजा लोग अपनी बेटियों से पूछते थे कि बेटी, क्या तुम्हारे दृष्टि में कोई ऐसा योग्य पति है जिसको तुम पसंद करती हो? अवसर देते थे। तो कह रहे हैं कि देवती आपको पाने के लिए बहुत ललायित है, निश्चय कर चुकी है, और देवर्षि नारद जी आपकी महिमा सुनाए हैं। तो इस प्रकार सब तरह से आपको चाह रही है द्विजवर। मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ और आप इसे स्वीकार कीजिए। गृहस्थोचित कार्यों के लिए आपके सब तरह से योग्य है, जैसा चाहेंगे वैसा। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाता है अपने आप, और उसकी अवहेलना करके जो व्यक्ति विरक्त होता है, तो ये उचित नहीं है। अगर विषय ग्रहण करने की थोड़ी भी लालसा है मन में और उचित समय पर विषय प्रस्तुत हुआ तो उसे तिरस्कार करना उचित नहीं है। और जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का अगर अनादर कर देता है समय पर, और फिर अगर उस भोग के लिए हाथ पसारता है और बाद में जब कामना करता है, तो उस कामना के कारण उसका फैला हुआ जस नष्ट हो जाता है और दूसरों के द्वारा बहुत भारी तिरस्कार होता है, अपमान होता है। इसलिए उचित समय पर विषय स्वीकार करना चाहिए। उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न सस्यते, अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। अगर कामना है तो फिर क्या कहना है? य उद्यतम मनादृत्य, अगर उचित समय पर प्राप्त भोग का अनादर किया तो किनासाम अभियाच्यते, तो क्षीयते यज्जसः स्फीतम मानश्चाव अवज्ञया हता, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और अपमान मिलता है। तो हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह करना चाहते हैं, आप अपने पिता की आज्ञा पालन करना चाहते हैं, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हैं। जब तक आपको योग्य कन्या नहीं मिल गई तब तक ब्रह्मचारी हैं। इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं आपको अर्पित करता हूँ। तब इसके बाद कर्दम मुनि कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं विवाह करना चाहता हूँ। और आपकी कन्या भी अभी किसी को वाग्दान नहीं दी जा चुकी है, इसलिए यह श्रेष्ठ ब्राह्म विवाह है। जिसका विवाह किसी दूसरे से नहीं तय हो चुका है, उसी से विवाह करना उचित है, और यह श्रेष्ठ विवाह है। कई विवाहों में ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच 8 प्रकार के विवाह है, जिसमें श्रेष्ठ विवाह है ब्राह्म विवाह। जिसका वाग्दान नहीं हुआ है, प्रथम बार मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं, वेदोक्त विधि से मैं विवाह करूंगा। जब उचित ढंग से आप विवाह करना चाहते हैं और मैं विवाह करना ही चाहता हूं, तो आपकी कन्या को क्यों नहीं स्वीकार करूंगा। मैंने सुना है, जगत प्रसिद्ध बात है आपके कन्या के विषय में, कि एक बार अपने महल के छत पर एक गेंद खेल रही थी, गेंद के पीछे पीछे दौड़ रही थी। गेंद जब ऊपर जाता था तो अपना मुख ऊपर करके उसको हाथ में पकड़ती थी, तो उस तरह से इसका नेत्र और मुख चंचल हो जाता था गेंद पकड़ने के लिए, और पायजेब से भी झनकार आता था। उस समय जब अपने गेंद को उछाल कर और उसको पकड़ने के लिए मुंह ऊपर करती थी, तो आकाश मार्ग से एक विमान से गंधर्व जा रहा था, विश्वावसु, और वो गंधर्व खिड़की से देखने लगा। खिड़की खोलकर ऐसे झांकने लगा, खिड़की से निकलकर देखना चाहा, तब तक विमान से गिर पड़ा। वही कन्या जिसको एक देवता अप्सराओं के साथ विहार करने वाला गंधर्व जिस रूप को देखकर मोहित हो गया और गिर पड़ा था, वही कन्या मुझे पति के रूप में स्वीकार करके
अपने आप मेरे आश्रम तक आई है, तो इसके प्रार्थना को कोई भी समझदार पुरुष कैसे तिरस्कार करेगा। जिन लोगों ने कभी लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें इनका दर्शन नहीं हो सकता है। जो महारानी लक्ष्मी का कृपा पात्र है, वही इस देहूती का दर्शन कर सकते हैं। ऐसी देहूती मेरे पास आई है, अतः मैं आपकी साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक आपकी कन्या से कोई संतान न उत्पन्न हो जाए, तब तक तो मैं गृहस्थ धर्म के पालन करते हुए इसके साथ रहूंगा, और अगर संतान उत्पन्न हो गया, अपने पिता की आज्ञा पूरा हुई, तो मैं इसको छोड़ करके भगवान के बताए हुए संन्यास धर्म का पालन करते हुए मैं चला जाऊंगा, विरक्त हो जाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य तो श्री भगवान है, स्त्री और पुत्र नहीं। इतना कहकर करदम जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुराने लगे तो मनु जी ने देखा कि क्या किया जाए। अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी बेटी राजकुमारी के तरफ देखने लगे। देखे कि देहूती एकदम तैयार है, हाँ मुझे इनके साथ विवाह करना है। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक तैयार है देहूती, और शत्रुपा जी भी तैयार है। तब बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गुणवती कन्या को दान किए, कहे कि हाँ हाँ ठीक है, मैं इस शर्त को स्वीकार करता हूँ। तो महारानी शत्रुपा भी बेटी और दामाद से बड़े प्रेम पूर्वक जो बहुमूल्य वस्त्र लेकर विमान पर आए थे, सारे दहेज के सामग्री लाद कर लाए थे, वहाँ पर लाकर बहुमूल्य वस्तु दान किए, आभूषण पात्र आदि दहेज दिए। इस प्रकार सुजोग वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। लेकिन चलने जब लगे तो मनु महाराज को इतना वियोग हुआ, इतना वियोग हुआ। शत्रुपा महारागी परिवहन महाधनान दंपत्यो परिदात प्रीत्या भूषावास परीक्षदान प्रत्ताम दुहित्रम सम्राट सद्विक्षाक्ष गतव्यथ उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्यन मथिताशय। मनु महाराज अपने बेटी को पकड़ करके गोद में चिपट गए और हाय बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से इतने अजस्र आंसू की झड़ी लग गई कि देहूती के सिर सारा भींग गया, एकदम अभिषेक हो गया। महाराज अपनी बेटी देहूती को छोड़कर जाने में रोने लगे। पिता का एक वात्सल्य हृदय होता है। फिर किसी तरह मुनिवर करदम से आज्ञा लेकर रानी के साथ शत्रुपा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी राजधानी के लिए चले गए। तो इस प्रकार अपनी बेटी का विवाह करके मनु महाराज अपनी राजधानी लौटते हैं। फिर आगे कहते हैं कि इस प्रकार अपनी बरहिस्मतीपुरी में मनु महाराज जहाँ निवास करते हैं, सब तरह से जनता सुखी है, संपन्न है। भगवान विष्णु की कथा श्रवण स्मरण चल रहा है। उनके मनवंतर का 71 चतुर्युगी एक क्षण के समान बीत गया। एक क्षण भी मनु महाराज व्यर्थ नहीं बिताए, वर्णन किया गया है। हमेशा भगवान की कथा कीर्तन में बिताते थे। जितने जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं उतने ही भगवान के भक्त होते हैं। यह हम सब लोगों के लिए शिक्षा के विषय है। अयात यामा यस तस्यासन यामा स्वांतर यापना श्रृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो बुधते कथा। उनका एक क्षण एक याम भी व्यर्थ नहीं बीतता था। सुनने में, स्मरण करने में और वर्णन करने में, गुनगुनाने में, कृष्ण की कथा करने में समय बीतता था। भगवान विष्णु की कथाओं को श्रवण करने में, ध्यान करने में, वर्णन करने में, मनवंतर के व्यतीत काल करने वाला क्षण कभी व्यर्थ नहीं बीतता था। इस प्रकार स एवं स्वांतरम निन्ने जुगा नामेक सप्ततिम वासुदेव प्रसंगे न परिभूत गतित्रय। इस प्रकार भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युगी पूरा कर दिए मनु महाराज। स एवं स्वांतरम निन्ने जुगा नाम एक सप्ततिम 70 और 71 चतुर्युगी के युगों को वासुदेव प्रसंगे न भगवान वासुदेव की कथा में व्यतीत किए। परिभूत गतित्रय, सारा समय कृष्ण कथा में व्यतीत कर दिए। केवल कथा कीर्तन। शारीर मानुषा दिव्या बयासे एच मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाध्यन्ते हरिसंशयम। इस प्रकार हे व्यास नंदन विदुर, व्यास से कह रहे हैं, हे व्यास नंदन, व्यास पुत्र विदुर। व्यास नंदन सुखदेव भी हैं, व्यास नंदन विदुर भी हैं। जो पुरुष हरि के आश्रित होकर रहता है उसको शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक और भौतिक दुख किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाता। जैसे मनु महाराज का समय बीता,
भगवान के साथ समय व्यतीत होने से बड़ा सुख से बीतता है, और भगवान से रहित बीतने से बड़ा दुख होता है। मनु महाराज इस प्रकार से अपना समय व्यतीत किए, और जैसा आपने पूछा है मनु जी के विषय में मैंने आपको बता दिया। यह पृष्ठो मनुभिप्राह धर्मा नाम विधान शुभान निर्णाम वर्ण समानाम च सर्वभूत हित सदा। इस प्रकार मनु जी निरंतर प्राणियों के हित में लगे रहते थे, और सभी वर्ण, सभी आश्रम, सभी धर्मों के लिए उन्होंने मनु संहिता की रचना की जगत के कल्याण के लिए। एतत् आदि राजस्य मनोचरितम अद्भुतम वर्णितम वर्णनीयस्य तदपत्यो दयम शिणु। इस प्रकार प्रथम सम्राट मनु महाराज की कथा वास्तव में कीर्तन करने योग्य है। मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। देवहूति के प्रभाव का वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जैसे भगवान शिव को पार्वती प्राप्त हुई थी, वैसे कर्दम जी को देवहूति प्राप्त हुई। एक तपस्वी को राजकुमारी मिल गई। एक तपस्वी को जिस तरह से वो तपस्या करते थे उसी तरह का उनका व्यवहार होने लगा। अपने व्यवहार से अपने पति की सेवा करने लगे।